तो ये जो 3,333 पद हटाने की बात कर रहे हैं वो यथावत है, जोड़ लीजिए ना। तो उसमें जो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी के प्रश्न आपने पूछे हैं और उसमें वर्षवार ये जानकारी दी गई है, जिसमें 20,291 पदों की भर्ती की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, नौकरी केवल शासकीय नहीं होता, रोजगार केवल शासकीय नहीं होता। माननीय अध्यक्ष महोदय, रोजगार में और नौकरी में अंतर है। मुख्यमंत्री जी इसको स्पष्ट कर ले। मनरेगा में जो काम करने जाते हैं उसको भी रोजगार मिलता है, लेकिन उसको नौकरी नहीं कह सकते आप। नौकरी का आशय है कि जो आपके सैलरी पर आधारित है और वेतन पर जो आधारित है, जो आपके वित्त विभाग के द्वारा स्वीकृत है, ये नौकरी में है। आप रोजगार की बात करेंगे तो उसमें आप लिखे होते ना कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, तो अपन वैसे ही प्रश्न करते। आपने नौकरी की बात की है, तो इसलिए मैं जानना चाहता हूं, जो आप बताए हैं 20,000, उसके अलावा अपने मित्र को नौकरी दिया। पूछा तो नौकरी का उत्तर मैंने दे दिया। तो इसका मतलब यही है, मैं यही तो बोल रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी कि आपकी योजना जो मैं बोलता हूं ना कि होल्डिंग्स में है या तो पेपर में है, उसकी जो सच्चाई है वो आज सामने आ गई कि 4,65,000 नौकरी आपने दे दिया, ये 20,000 के माध्यम से। दूसरी बात, अब माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने जन घोषणा पत्र को सरकार ने आत्मसात किया है और जन घोषणा पत्र में आपने दिया है कि अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। उसके लिए आपने एक कमेटी भी बनाई है और कमेटी बनाने के बाद में उसकी एक बैठक हुई। ये जो बैठक हुई है आपके 9/1/2020 को, और उसके बाद में उस कमेटी की अभी तक बैठक नहीं हुई है। वास्तविक में जो प्रश्न है, एक तो ये प्रश्न मेरा है, बसीन जी का और शिवरतन का है, ये तीनों लगभग एक ही प्रश्न है। उसको एक साथ भी लेंगे तो चल जाएगा वो प्रश्न को। किसका? जैसा आप निर्धारित करेंगे शिवरतन का। ठीक है, ले लें। 3, 8, 9 सब एक साथ है वो प्रश्न और लगभग वही प्रश्न है। तो मैं इसलिए ये पूछ रहा था मैं कि 9/1/2020 को जनवरी को आपने उसकी बैठक संपन्न हुई और बैठक संपन्न होने के बाद में उसमें जो अभिमत दिया गया कि जानकारी प्राप्त की जाए, अभिमत प्राप्त की जाए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी आप बहुत गंभीर हैं और हम लोग मानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री बहुत गंभीर हैं कर्मचारियों के प्रति, अधिकारियों के प्रति। लेकिन उसके बाद में 2020 के बाद में कोई बैठक नहीं हुई, तो इसकी सारी जानकारी आ गई होंगे। तो कुल कितने अनियमित हैं, उनके नियमित कब तक किए जाएंगे और उसकी तारीख, महीना कोई बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, 9/1/2020 को बैठक संपन्न हुई और जिसमें प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग और उसमें 5 लोगों की समिति बनाई गई, जिसमें प्रमुख सचिव विधि विधायी, सचिव सामान्य प्रशासन, सचिव वित्त, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, इनकी कमेटी बनाई गई और कमेटी में 9/1/2020 को संपन्न हुई, जिस प्रकार से माननीय सदस्य कह रहे हैं। और इसमें विभाग में उसमें जो अनुशंसा की गई अध्यक्ष महोदय, उसमें विभागों में पदस्थ अनियमित दैनिक वेतन भोगी संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या एवं पूर्व उपलब्ध औपचारिक जानकारी प्राप्त की जाए। दूसरा, विधि एवं विधायी कार्य विभाग का परामर्श अभिमत प्राप्त किया जाए। तीसरा, पूर्व में गठित समिति द्वारा अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही जितने निगम, मंडल, आयोग, संस्था उसमें कार्यरत अनियमित दैनिक वेतन भोगी संविदा में कार्यरत कर्मचारी की भी जानकारी चाहिए गई। इस मामले में अध्यक्ष महोदय, विधि विभाग द्वारा 28/5/2019 को उन्होंने एजी से अभिमत मांगा है। वो भी चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सचिव कर्नाटक राज्य अन्य विरुद्ध उमा देवी एवं अन्य 2006-4 MCC के प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 10/4/2006 को
जो आदेश जारी हुआ उसमें ये निर्देश है कि केवल एक बार एक समय के लिए 10 वर्ष या अधिक समय के नियमानुसार स्वीकृत पदों पर लगातार कार्यरत दैनिक वेतनभोगी तदर्थ अस्थायी कर्मचारी की अनियमित नियुक्ति को नियमित करने की कार्रवाई की जाना चाहिए। इसलिए इसे विधि विभाग से भी परीक्षण कराया जा रहा है, एडवोकेट जनरल से भी इसे अभिमत मांगा गया है और सारे विभागों से, निगम मंडल से भी इसकी जानकारी मांगी गई है। जैसे उपलब्ध होगा अध्यक्ष महोदय उसके आगे कार्रवाई होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो अभिमत मांगा गया है विधि विभाग द्वारा एजी से, ये दिनांक है 28/5/2019 कि अभिमत प्राप्त किया जाए। अब इस सरकार की गंभीरता दिखाई दे रही है कि अधिकारी कर्मचारियों के प्रति कितने संवेदनशील सरकार है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आपके एजी बिलासपुर में बैठते हैं, रायपुर भी आते हैं, तो उनको कब कब पत्राचार हुआ है और विभाग के द्वारा पत्राचार करने के बाद में उसका एजी का क्या जवाब आया है, ये थोड़ा सा आप बताएंगे। अभिमत अपेक्षित है अध्यक्ष महोदय, और कब कब पत्र गया उसकी जानकारी मैं अलग से दूंगा।